हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का छोटा सा वीडियो होने वाला है कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो पहले जो दो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, क्या है वो आपका कोफैक्टर और माइनर निकालना चाहिए। तो हम पहले इस वीडियो में क्या देखेंगे कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और हम माइनर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर और माइनर हमारा कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में एडजॉइंट और उसका इन्वर्स। तो क्या करेंगे, पहले हम कोफैक्टर और माइनर निकाल लेते हैं। तो माइनर हमारा किसको, माइनर हमारा एम हमारा माइनर कहते हैं, एम हमारा माइनर और ए हमारा क्या होता है कोफैक्टर। ए हमारा कोफैक्टर और एम हमारा माइनर। एम अपना माइनर होता है, ए हमारा कोफैक्टर होता है। तो यहां पर देखो हमसे पूछ रखा है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है ऐसा कुछ, हमसे पूछ रहा है फाइंड M11 M12 M22 A11 A23 A31, यानी कि माइनर M माइनर 11 माइनर 12 माइनर 22, और ये हमारा क्या है कोफैक्टर 11 कोफैक्टर 23 और कोफैक्टर 31। तो निकालना शुरू करते हैं। जब भी बात करेगा माइनर की, तो माइनर के लिए आपको क्या करना है, माइनर 11 यानी कि क्या दे रखा है, ये आई और ये जे। आई जे का मतलब तो समझते हो कि आई क्या है हमारा रो और जे हमारा क्या है कॉलम। तो हमें क्या करना है, M11 के लिए जो रो दे रखा है उसको बंद करो। पहला रो हमारा क्या है 1, पहला रो बंद कर दो, और एक कॉलम दे रखा है, तो सॉरी रो तो हमारा ये होगा ना, रो को बंद कर दो और एक कॉलम को बंद कर दो। और जो एलिमेंट हमारे पास बचे, जो हमारे पास एलिमेंट बचे उनका एक डिटरमिनेंट तैयार कर दो। तो जो एलिमेंट बचा उसमें डिटरमिनेंट तैयार कर दो 7 3 -1 और 2। ठीक है, ये हमारा होता है माइनर। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो हमारा कितना आ गया, 7 दूनी 14 प्लस में अपना 3, तो ये अपना आ गया 17। अब देखो एक माइनर पूछ रखा है M12 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो कौन सा है हमारा ये वाला, और दूसरा कॉलम हमारा, इसको बंद कर दो। तो पहला रो दूसरा कॉलम को अगर मैं बंद कर दूंगा, कौन सा एलिमेंट हमारे पास बच गया 4 1 3 2, तो इनका एक डिटरमिनेंट तैयार कर दो। तो 4 1 3 2 इनका डिटरमिनेंट तैयार कर दो। तुम्हारा कितना हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, तुम्हारा कितना आ गया ये 5। ठीक है, ये हमारा क्या है माइनर है, ध्यान रखना। एम अब ये क्या पूछा है M22 यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो दूसरे रो को बंद करो, दूसरे रो को बंद कर दो, बंद कर दिया, और दूसरे कॉलम को ही बंद कर दो, दूसरे कॉलम को ही बंद कर दो। तो कौन से एलिमेंट हमारे पास बच गए 3 1 और 2। तो जो बचा उसको डिटरमिनेंट तैयार कर दो। तो हमारा कौन सा एलिमेंट बचा 3 1 और 2, ये हमारे क्या है माइनर 2 2। तो 3 दूनी 6 -1 हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है माइनर है। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर के लिए। कोफैक्टर हमारा क्या होता है, नोट कर लो एक बार, नोट करा दो। कोफैक्टर हमारा एज इट इज सेम रहता है। कोफैक्टर हमारा एज इट इज सेम रहता है, जैसे हम माइनर निकालते हैं वैसे ही हम कोफैक्टर निकालते हैं। बट कोफैक्टर में हमारा एक छोटा सा फर्क होता है। कोफैक्टर में हमारा एक छोटा सा फर्क होता है, उस छोटे से फर्क को तो ये तो बात कर ले हमने माइनर की। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना है, जैसे को देखो कोफैक्टर हमारा क्या होता है, सेम माइनर की तरह होता है, बस इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। क्या वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आपने माइनर निकाला वैसे आप कोफैक्टर निकाल दो। तो A11 आपको बोला है, A11 क्या करेंगे, पहला रो और पहले कॉलम को ढक दो, पहला रो और पहले कॉलम को ढक दो। तो हमारा एलिमेंट क्या बचा, तो उसका डिटरमिनेंट तैयार कर दो 7 -1 3 और 2। जब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आया 7 दूनी 14 और -+ 3 हमारा कितना आ गया 17। ये हमारा क्या है A11। अब देखो इसमें क्या करना है कोफैक्टर में। कोफैक्टर में आपका ध्यान रखना है कि I + j करने पर अगर आपका इवन आंसर आ रहा है तब आपको उसको पॉजिटिव रखना है। अगर I + j करने पर आपका आंसर ऑड आ रहा है तब आप उसको नेगेटिव कर दो, फटाफट पहली फुर्सत में नेगेटिव कर दो उसे। अगर I + j करने पर आपका आंसर इवन आ रहा है तो उसे पॉजिटिव रखो। अगर I + j करने पर आपका आंसर ऑड आ रहा है तो उसको नेगेटिव रखो। यहाँ पर देखो अगर मैं I + j को ऐड कर दूं 1 + 1 हमारा कितना आ गया 2, हमारा इवन है तो इसको मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जो कि हमारा पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं A23 की, A23 निकालो, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो हमारा ये है, तीसरा कॉलम हमारा ये है, यानी कि ये और ये कौन सा एलिमेंट बचा उनके डिटरमिनेंट तैयार कर दो। तो 3 1 और 2 और एक -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -3 -2 हमारा -5। बट जब I + j करके देखो 2 + 3 हमारा कितना आ रहा है 5 हमारा क्या है ऑड है। ऑड है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो एक नेगेटिव पहले से है ही, एक और नेगेटिव यहाँ बाहर लगा दो तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ये हमारा कोफैक्टर में फर्क होता है। माइनर हमारा एज इट इज जो हम निकालते हैं डिटरमिनेंट वो निकाल दो, बट कोफैक्टर में हमें साइन का एक ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह एक A31 है, A31 में निकाल देते हैं। A31 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे रो और पहले कॉलम को ढक दो। तीसरा रो हमारा ये और पहले कॉलम को ढक दो। तो हमारा कौन सा एलिमेंट बच गए 2 7 1 3। तो 2 7 1 3 इनको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3 दूनी 6 -7 हमारा आंसर कितना आ गया -1।
बट साइन चेक करो, A31 3 + 1 हमारा करने पर 4 आ रहा है, जो कि हमारा इवन है, तो इसको हमें कोई चेंज करना नहीं है, -1 का -1 ही रहेगा। I + j इवन, अगर I + j हमारा इवन है तो पॉजिटिव लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हमें उसे पॉजिटिव नहीं करना, हमें अगर I + j हमारा अगर इवन आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव करना है। तो इस केस में देखो, जैसे यहाँ पर देखो I + j हमारा कितना आ रहा है और इवन आ रहा है, I + j हमारा इवन आ रहा है और हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या इसे इवन पॉजिटिव कर देंगे? क्या हम इसे पॉजिटिव करेंगे? नहीं, आंसर हमें पॉजिटिव नहीं लाना, हमें साइन लगाना है, हमें साइन लगाना है। अगर I + j हमारा ऑड है तब हम नेगेटिव का साइन एक लगा देंगे, चाहे हमारा आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है। उसी तरह अगर I + j हमारा इवन है तब हम यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसी के बाद हम क्या बताएंगे, एडजॉइंट हमारा कैसे निकलता है बता दूं छोटा सा। एडजॉइंट हमारा क्या होता है, ऐसे जैसे आपने निकाला A11 A23 A31, ऐसे करते करते सारे आपको निकाल लेने हैं, जैसे A11 A12 A13, फिर हमारा A21 A22 A33 फिर A31 A32 A33, ऐसे करते करते आपने क्या कहते हैं सारा निकाल दिया। जब आप एडजॉइंट की बात करें, एडजॉइंट हमारा क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है, किसकी, इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। तो इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा क्या होता है, एडजॉइंट। यही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट। जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स के लिए हम क्या करना पड़ता है, A इन्वर्स ऐसे के लिए 1/, में जो हमारा एडजॉइंट निकाला है वो, और साथ में जो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ A है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एडजॉइंट ऑफ A जो हमने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो और 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल दो। ये हमारा इन्वर्स निकालने का तरीका होता है। तो ये हमारा कोफैक्टर और माइनर का छोटा सा वो था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो कोफैक्टर और माइनर क्या होता है, हमारा सेम होता है, बट कोफैक्टर में हमें एक साइन का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर I + j हमारा इवन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, अगर I + j हमारा ऑड है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये पॉजिटिव लिखना क्या है, साइन लगाना है, साइन लगाना है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी अगले वीडियो में ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।